गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन। ओके, पिछली बार हम पढ़ रहे थे कि जो सन रेज़ है वो कैसे आती है। हमने जो है वो सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें ये पढ़ा था कि कौन सा जो सोलार है वो सन के नज़दीक है, कौन सा उससे दूर है। आज हम बात करने जा रहे हैं, आप ये डायग्राम देख रहे हो 9.8 आयन सर्कल। इसके अंदर आप देखो सन रेज़ जो है वो सीधी जो है वो धरती पर आ रही है। ये जो ग्लोब का हिस्सा है, गोल गोल हिस्सा देख रहे हो, ये ग्लोब का है। तो इसमें देखो ऊपर है आर्कटिक सर्कल, नीचे है अंटार्कटिक सर्कल, यानी ये नदी का हिस्सा है। ऊपर वाला नॉर्थ पोल, एन पोल का मतलब नॉर्थ पोल, और एस पोल का मतलब साउथ पोल। ठीक है। अब बीच में आप देखिए ट्रॉपिक कैंसर। ट्रॉपिक कैंसर का मतलब होता है कि कर्क रेखाएं, और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखाएं। ठीक है। और इक्वेटर यानी कि देशांतर रेखाएं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये रेस जो है बिल्कुल इस तरीके से आ रही है। आपको ये जो है पूरा का पूरा डायग्राम अपने नोटबुक में बनाना है। एक्टिविटी देखो दे रखी है, तो आप ये जो है अपने नोटबुक में, CW की नोटबुक में बनाएंगे। अब आ जाइए GPS ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ ग्लोब पोस्टिंग सिस्टम वी कम टू नो द latitudinal and longitudinal location of any place through mobile phones and Google Earth. The latitudinal and longitudinal location of any place may be found with the help of mobiles which have internet access. Today, latitudes, longitudes can easily be understood with this. देखो, आप GPS सब पढ़ते हो है ना, कि मोबाइल में GPS लगा है कि नहीं लगा है। मतलब उससे क्या है ना, हम जो भी हम किसी भी दिशा में जाना चाहते हैं, कि जिस जगह पे भी जाना चाहते हैं, उसकी दूरी को हम आराम से देख सकते हैं, नाप सकते हैं। तो उसको बोलते हैं देशांतर और उत्तरी देशांतर रेखाएं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मेजर लॉन्गिट्यूड्स। जो बड़ी जो देशांतर रेखाएं हैं वो ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT लाइन, द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच passes through Greenwich city of England is called Greenwich line. ग्रीनविच की जो लाइन है वो इंग्लैंड सिटी से निकलती है, इसीलिए उसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ग्रीनविच लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विच इज़ नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ग्रीनविच रेखा जो है वो धरती को 2 भागों में बांटती है, जिसको पश्चिम और पूर्वी हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है। द लॉन्गिट्यूड अप टू 180 डिग्री ई और ग्रीनविच लाइन आर कॉल्ड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूड अप टू 180 डिग्री W ऑफ यानी वेस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन आर कॉल्ड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। इट इज़ जस्ट वन लॉन्गिट्यूड, ये एक ही देशांतर रेखा है। द डेट एंड टाइम चेंज व्हेन वी क्रॉस दिस लाइन, इट पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन। जब पैसिफिक ओशन से हम इसको क्रॉस करते हैं तब ये जो है डेट और टाइम चेंज होता है। इट इज़ एग्जैक्टली नॉट एट 180 डिग्री एट द सेम प्लेस, इट इज़ इन जिगजैग फॉर्म। ये जिगजैग फॉर्म में होता है, जैसे कि आप ये 9.9 के डायग्राम में इंटरनेशनल डेट लाइन आप देख रहे हो। दिस रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट इफ़ इट इज़ ड्रॉन स्ट्रेट इट विल क्रॉस सम आइलैंड और द सम कंट्रीज बिकॉज ऑफ विच 2 dates will mix up on the same island. In some places while going to other side of an island date may change, which will create confusion. To prevent this confusion, the line is divided roughly. To avoid any confusion of date, this line is drawn through the sea and not the land. आप ये देखो, ये यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि इस तरीके से जो है लाइन खींची जाती है, ताकि हम किसी भी एक जगह पर जब जाएं, एक आइलैंड पर, आप देखना कि जब हमारे यहाँ अभी भारत में जो है जैसे कि सुबह हो रही है, तो अनदर जो है कंट्री है वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रात हो रही होगी। तो कहने का मतलब, और वहाँ पे डेट भी चेंज हो जाएगी, तो कहीं पे भी सेम जो है वो कन्फ्यूज़न ना रहे, इसके लिए ये लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक जोन। ट्रॉपिक जोन मतलब कि जो हमारा
जो पृथ्वी का जो हिस्सा है, यानी कितना जो है वो बर्फीला है, कितना जो है वो टेम्परेट जोन है, कितना जो जंगल का एरिया है, उसको ट्रॉपिक जोन बोला जाता है। ट्रॉपिक जोन फ्रॉम द गिवन फिगर 9.10, आप ये देख लीजिए ट्रॉपिक जोन में 9.10 फिगर में बताया हुआ है। ये भी आप अपनी CW की नोटबुक में बनाएंगे। इट बिकम्स क्लियर दैट अर्थ इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, लाइट, हीट एंड कोल्ड। अंडरस्टूड। हमारा भारत, हमारी जो धरती है वो अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से बटी हुई है। कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम है, लाइट है, रोशनी है, गर्माहट है, गर्म है, ठंडी है ना। तो ये सब जो पार्ट्स है वो क्या बोले जाते हैं? जोन्स बोले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड जोन। रीजन्स रिसीविंग मोर और लेस लाइट एंड हीट हैव बीन डिवाइडेड एज फॉलोज। जितने भी क्षेत्र हैं वो ज़्यादा या कम जो है वो गर्म और रोशनी को डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जोन दे रखा है टॉरिड जोन, यानी ट्रॉपिकल जोन, यानी कि जो पूरा का पूरा जंगल का एरिया है या कटीला एरिया है। एक्सकेसिव हीट, वहाँ पे थोड़ा एक्सेस हीट रहती है। टेम्परेट जोन, वहाँ पे मॉडरेट हीट और कोल्ड, यानी ऐसा टेम्परेट जोन जहाँ पर कि नमी वाला वातावरण रहता है। फ्रिजिड जोन यानी पोलर जोन, एक्सेस कोल्ड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। टाइप ऑफ मोशंस ऑफ द अर्थ, अब हमारी धरती जो है वो किस तरीके से घूमती है उसके टाइप्स यहाँ पे बता रखे हैं। लाइक अदर प्लैनेट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ अर्थ ऑल्सो। दूसरे प्लैनेट की तरह धरती के भी 2 घूमने के मोशंस हैं, 2 टाइप्स हैं। एक, नंबर 1 रोटेशन, यानी कि घूमना। एज द टॉप रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, इन द सेम वे अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अगर पृथ्वी जो है, आप ग्लोब को देखना, ग्लोब को रखेंगे तो वो अपने एक ही घूर्णन पर घूमती रहेगी। तो वो कैसे घूमेगी? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। दिस सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? धरती का दैनिक चक्रण, यानी दैनिक घूमना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोटेशन, इसको घूर्णन काल भी बोलते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स अ साइकिल ऑफ 1670 किलोमीटर पर आवर ऑन इक्वेटर। अपनी घूर्णन शक्ति पर, यानी अपनी जगह पर ये जो है 1670 किलोमीटर 1 घंटे में घूमती है। इट टेक्स 24 अराउंड टू कंप्लीट दिस साइकिल, और 24 घंटे ये पूरा करने में लगाती है। दिस स्पीड हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द अर्थ्स ऑरेंज शेप। इस स्पीड का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी धरती कैसे दिखाई देती है? ऑरेंज की तरह दिखाई देती है, नारंगी की तरह, संतरे की तरह। ठीक है। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि घूर्णन काल करना, यानी कि ये दूसरे प्लैनेट्स के चक्कर कैसे लगाती है उसके ऊपर है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आ गई बात कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इट टेक्स अबाउट 365 डेज। साल के 365 दिन होते हैं ना, तो वो 365 दिन ऐसे कंप्लीट होते हैं। फॉर द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रिवॉल्यूशन, वी कॉल दिस पीरियड एज अ ईयर। ओके। An imaginary way to Earth's rotation around the sun in the space has been determined, which is known as orbit. अपनी घूर्णन शक्ति पर घूमने की जो क्रिया होती है उसको ऑर्बिट कहा जाता है, और ये जो है पूरा चक्कर जो है पृथ्वी 365 दिन में सन का पूरा करती है। Along with this, the Earth do not move in circular path, rather it moves in elliptical orbit. Distance between sun and the earth is not same throughout the year. The earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 degree on its axis and 66.5 along its orbit. Due to this movement of earth, the seasons occur and day and night are extended and shortened. इस घूर्णन काल की वजह से जो है हमारी धरती जब मूव करती है तो यहाँ पर मौसम बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, बढ़ते हैं और घटते हैं। डे एंड नाइट, ड्यू टू डेली मोशन ऑफ द अर्थ, डे एंड नाइट ऑक्योर। ठीक है। रोज़ जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो उससे दिन और रात बदलते हैं। एज द अर्थ इज टाइटल्ड and rotates on its own axis, the sun shines only on
half of it and the other half is dark. जब सूरज के चारों ओर ये चक्कर निकालती है पृथ्वी, तो जिस भाग में रोशनी आएगी वहाँ पर तो होगा दिन, और जिस भाग में रोशनी नहीं आएगी वहाँ पर होगा अंधेरा, यानी कि वहाँ पर होगी रात. इफ़ अर्थ वुड नॉट हैव रोटेड देन on one side only light would have been there while on the other side it would have remained dark. अगर पृथ्वी जो है वो नहीं घूमेगी तो उसके एक साइड पे केवल लाइट ही रहेगी, रोशनी रहेगी, और दूसरी साइड पे केवल अंधेरा ही अंधेरा रहेगा. बट इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है. दस एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंसेस लाइट फ्रॉम डार्कनेस एंड डार्कनेस फ्रॉम लाइट इन एवरी 24 आवर्स. 24 घंटे में दिन और रात बदल जाते हैं, कहीं पर रोशनी होती है और कहीं पर अंधेरा होता है. बिकॉज ऑफ इट एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंसेस मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. अंडरस्टैंड? इसी के घूर्णन काल की वजह से, घूमने की वजह से हम धरती पर जो है सुबह, दोपहर और शाम को एक्सपीरियंस कर पाते हैं. एज द अर्थ इज टाइटल ऑन इट्स एक्सिस वी फाइंड डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. इस घूर्णन काल की वजह से ही जो है हमें रात और दिन की लंबाई पता पड़ती है ना. कई बार हम बोलते हैं ना, आज रात बहुत, सर्दियों में दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है, और गर्मियों में दिन जो है वो लंबे होते हैं और रात छोटी होती है. आप ये जो डे नाइट का आप ये देख रहे हो डायग्राम, ये भी आपको जो है अपनी CW की नोटबुक में बनाना है. 9.11 सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21st June and on Tropic of Capricorn on 22nd December. कर्क रेखा सीधी जो डायरेक्टली जो किरणों के रूप में धरती पर आती है वो 21 जून को आती है, और मकर रेखा जो सीधी गिरती है वो 22 दिसंबर को गिरती है. वेयर द सन रेज फॉल डायरेक्टली एंड इन द adjacent areas the days are longer and the नाइट आर शॉर्टर. जहाँ पर भी ये सनरेज डायरेक्टली गिरती है वहाँ पे एडजस्टिंग कैसे होता है, दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है. वेयर द सनरेज फॉल डायगोनली द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट आर लॉन्ग. और जहाँ पर तिरछी गिरती है वहाँ पर क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है. वाइल डेज एंड नाइट आर सेम लेंथ ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर. इसके अलावा दिन और रात जहाँ पर एक जैसे होते हैं वो होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को. अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए सन का दे रखा है और कहाँ कहाँ पर किस तरीके से हमारा जो रहता है रेज गिरती है वो इसमें डायग्राम में बताया हुआ है. ये भी 9.12 1 to लॉन्ग शॉर्ट डेज नाइट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये भी आपको अपनी CW की नोटबुक में बनाना है. आइए अब एक्टिविटी का आप दे दिया है, एक्टिविटी आप इसमें बनाएंगे. सीजन्स, अब मौसम कैसे बदलते हैं उसके बारे में बताया हुआ है. एज द अर्थ इज टाइटल ऑन इट्स एग्जिस्ट वन बाय वन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर. उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के जो है जब सामने जो है वो सूरज के सामने आ जाते हैं तब जो है उस मौसम बदलना शुरू होते हैं. द रेज ऑफ सन फॉल स्ट्रेट ऑन अर्थ नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर. जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी जो है वो दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध पर गिरती है. दस देयर इज़ डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट, इसीलिए वहाँ पे दिन और रात में अंतर होता है. इन द एरियाज वेयर सनशाइन फॉर लॉन्गर टाइम दे एक्सपीरियंसेस समर. वेयर इज़ द एरियाज द सनशाइन इज़ फॉर शॉर्टर टाइम दे एक्सपीरियंस विंटर. जहाँ पे लंबी गिरेगी वहाँ पे गर्मी होगी, जहाँ पे छोटी गिरेगी वहाँ पे सर्दी होगी. सीजन्स डायरेक्टली अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ. अब ये तो आपको पता ही है कि मौसम जो है वो डायरेक्ट हमको इफ़ेक्ट करते हैं. अब कब जो है वो रेस के कारण कब हमारे यहाँ पे चेंजेस होते हैं उसके बारे में इसमें बताया हुआ है. सबसे पहले आ जाइए उत्तरायण. द डायरेक्ट रेज ऑफ सन बिगिन टू फॉल टूवर्ड्स नॉर्थ इक्वेटर. नॉर्थ इक्वेटर पे जो है सन की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट गिरती है. दस नॉर्दर्न सॉलिस्टिक ऑक्योर ऑन 22 दिसंबर. तो ये 22 दिसंबर से बदलना शुरू होती है. सन एंटर्स मकर राशि ऑन 14 जनवरी. सो इट इज़ कॉल्ड मकर संक्रांति. आप लोग उत्तरायण मनाते हैं ना, उसको मकर संक्रांति भी बोला जाता है. अब आ रहा है दक्षिणयान. फ्रॉम 22 जून द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन शिफ्ट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टूवर्ड्स साउथ ऑफ इक्वेटर. इट इज़ कॉल्ड दक्षिणयान.
इक्विनॉक्स का मतलब होता है जहाँ पर बराबर मात्रा में जो है वो बराबर में, यानी कि एक साथ जो है वो एक जैसी रेखाएं गुजरती है. सन एंड द इक्वेटर intersects each other twice in a year. This intersection is called equinox. During equinox, sun moves towards northern hemisphere. So from 22nd March, length of days increase and night become short. ठीक है, 22 मार्च से जो है क्या होता है, रेस जो है वो ऐसे गिरती है कि वहाँ पे दिन लंबे हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है. ऑन 21st जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इज़ एक्सपीरियंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को दिन लंबा और रात छोटी काउंट की जाती है. एज द सन मूव्स टूवर्ड्स साउदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम 24 सितंबर लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड नाइट बिकम शॉर्टर. ठीक है, 24 सितंबर को क्या होता है, डेज जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और रातें घटनी शुरू हो जाती है. ऑन 22 दिसंबर डेज आर लॉन्गेस्ट. अब 22 दिसंबर को क्या होता है, दिन लंबा होता है एंड नाइट्स आर शॉर्टेस्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर. दक्षिणी गोलार्ध में रातें जो है वो छोटी होने लग जाती है. ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 21 मार्च एंड 23 सितंबर सन रेज फॉल स्ट्रेट ऑन इक्वेटर बिकॉज ऑफ विच नाइट एंड डेज आर इक्वल. बता दिया आपको, 21 मार्च और 23 मार्च को जो सन रेज है वो बराबरी से जो है धरती पर गिरती है, इसलिए दिन और रात समान होते हैं. इट इज़ कॉल्ड इक्विनेसेस. अब आ रहा है, बारी आ रही है लीप ईयर की. सिंस 1 year of earth is 365 days and 6 hours, but it is difficult to calculate 1/4 of the day, so we count year as a having 365 days. In order to compensate, remaining 6 hours are added to the month of February every 4 years. February has 29 days in a place of 28 days. We call that leap year. हर 4 साल बाद जो है वो फरवरी जो है 29 दिन की होती है, तो उस ईयर को क्या बोला जाता है, लीप ईयर बोला जाता है. अब आ जाइए एक्लिप्स. वी गेट लाइट फ्रॉम सन एंड मून. हमें सूरज और चांद से हमें रोशनी प्राप्त होती है. सन इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड एंड शाइन्स ब्राइटली. सूरज खुद जो है वो अपनी चमक से ही चमकता है. वाइल द मून इज़ इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ द सन. और जबकि जो चंद्रमा है वो सूरज की रोशनी से इल्यूमिनेटेड करता है. इल्यूमिनेट पार्ट इज सीन ऑन द अर्थ ऑन डिफरेंट वेज. जो इल्यूमिनेट पार्ट होते हैं, जो चमक होती है, वो अर्थ पर जो है वो अलग अलग दिनों में देखी जाती है. एन ओकेजन व्हेन मून और द सन सीम टू बी कम्प्लीटली or partially disappearing because one of them in passing between the other and the earth. In such situation is eclipse. जब जो है वो बोलते हैं ना कि ग्रहण लगता है ना, तो जब ग्रहण लगता है तो उस वक्त क्या होता है, धरती पर से जो है वो रेखाएं अलग अलग क्रॉस होती है, तो इसलिए जो है वहाँ पे एक्लिप्स का होता है. अब सोलार एक्लिप्स. मून इज़ क्लोज टू द अर्थ. चंद्रमा जो है वो धरती के बहुत करीब है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ये चंद्रमा जो है वो धरती के चक्कर निकालता है, और धरती किसकी चक्कर निकालती है, सन के. समटाइम्स वाइल रिवॉल्विंग इट कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ. कुछ टाइम में क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो घूमते घूमते सूरज के और धरती के बीच में आ जाता है. एट दिस टाइम एज द शेडो ऑफ मून कॉन्स्टिट्यूट सन इज़ नॉट विजिबल. जब ऐसा हो जाता है तो सन हमें दिखाई नहीं देता है. दिस इवेंट इज़ कॉल्ड सोलार एक्लिप्स. इसको जो है वो सोलार एक्लिप्स बोला जाता है. एज द मून इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द सन. सन के कंपेयर में चंद्रमा जो है वो बहुत छोटा है. इट कैन नॉट कवर होल सन. ये पूरे सन को कवर नहीं कर सकता है. द सोलार एक्लिप्स कैंट बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर. पूरे विश्व में ये साथ में देखा नहीं जा सकता है. सोलार एक्लिप्स ऑक्योर ऑन नो मून डे, बट दिस इवेंट डज नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी नो मून डे. यानी जब चांद वाला दिन नहीं होता तो वैसा हर समय दिखाई देना संभव नहीं है. 9.13 सोलार एक्लिप्स. ये भी आप जो है डायग्राम अपनी CW की नोटबुक में बनाएंगे. अब आ रहा है लूनार एक्लिप्स. मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. ऑलरेडी टोल्ड यू. Thus, if the sun rays going towards moon are obstructed by the earth, then
that part of moon remain dark. In nutshell, that much part of the earth's shadows fall on the moon. This part is not visible to us, which is called lunar eclipse. Such event occur on full moon night, but such event do not take place on every moon night. सारी रातों में ऐसा नहीं होता है. जब पूनम आती है तभी पूरा चांद दिखाई देता है ना, तो बस वही वाली बात है. ठीक है. 9.14 लूनार एक्लिप्स, ये भी आप डायग्राम जो है अपने उसमें बनाएंगे. अब इस पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री आस्क मी. बाय बाय.